मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बार एक लड़के ने गुस्सा से स्कूल से घर आया। माँ ने पूछा, क्या हो गया बेटा? उसने कहा, आज स्कूल में खेलते समय मैं जो रोसरी माला पहना था वह टूट गया और मेरा दोस्त उसके ऊपर पैर रखा। तब माँ ने पूछा, फिर तूने क्या किया? बोला, मैं वहां पड़े एक लकड़ी लेकर उसके सिर में मारा। अभी 4 सिलाई है। हाँ मेरे श्रोताओं, ईश्वर का मान रखना अपना कर्तव्य है करके आज मनुष्य सोच रहे हैं, और इसके लिए पड़ोसी का नहीं तो दूसरों को मारकर उनके छाती पर खड़े होकर उनका जीवन लेकर भी अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। दूसरों को घृणा करके उनको दर्द देते हुए किसी को भी ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। दूसरों में रहने वाले ईश्वरीय सानिध्य को वो कोई भी हो, अगर हम मानने के लिए तैयार है तो ईश्वर हम में प्रसन्न होते हैं। यहूदी लोगों का सोच विचार था कि जो ईश्वर की नियमों को तोड़ते हैं उनको दंड देने से पुण्य कमा सकते हैं। उन्होंने पावनी स्त्री को पत्थर फेंककर मारने के लिए इसलिए तैयार हुआ कि उसने मूसा के नियमों को तोड़ डाला। प्रभु ईसा मसीह को साबत में भलाई करने वाले जैसा नहीं, बल्कि साबत का उल्लंघन करने वाले जैसे समझकर उसको भी मार डालने के लिए कोशिश करते थे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा करने के लिए फरीसी और शास्त्री लोग यीशु से पूछते हैं कि क्यों तुम्हारे शिष्य लोग पुरखों के परंपरा के विरुद्ध बिना हाथ धोते हुए खाना खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नबी इसहाक ने तुम डोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। मानव समूहों में ईश्वर प्रकट होते हैं और टूटे हुए दुष्टतापूर्ण रीति रिवाजों में नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो ईश्वर का वचन रद्द करते हो। एक कहानी है, चोरों ने एक आदमी की थैली चुराया और खोल के देखने से उसमें उसका दोपहर का खाना रखा हुआ था। खाना का डब्बा खोलकर देखे तो उसमें रोटी और चिकन करी था। तभी उसको याद आया कि आज शुक्रवार है और आज के दिन चिकन नहीं खाना चाहिए, इसलिए उन्होंने खाना फेंक दिया। चोरी करने के बावजूद भी शुक्रवार के दिन चिकन खाकर नियम तोड़ना वे नहीं चाहते हैं। मनुष्यों की भलाई के लिए और एक अच्छे सुखमय जीवन बिताने के लिए नियम बनाया जाता है, लेकिन अगर नियम और परंपरा हमको कठिन लगता है तो उसका मतलब यह है कि समय के अनुसार नियमों की दुरुस्ती भी जरूरी है। इसलिए आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, हम शरीर की शुद्धता की अपेक्षा हृदय की शुद्धता को मूल्य दें। हम मुंह के शब्दों की अपेक्षा हृदय के विचारों पर ध्यान दें। हाथ के कर्मों की अपेक्षा हृदय की मानवीयता को स्थान दें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे।